दोस्तों तो हम पिछले क्लास में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना, किसी भी एटम का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया था। और जैसे हमने निकाला था पिछले क्लास में N2 का 3 होगा, N2 प्लस का 2.5 होगा, N2 माइनस 2 का 2 होगा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा। तो N2 2 माइनस पर सबसे पहला है, इसके बाद 2.5, इसके बाद N2 में 3 है। मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले आएगा ना, वो इसमें सबसे लास्ट में आएगा। तो और अगर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, N2 प्लस N2 माइनस 2। इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये क्या होगा, सीधे मतलब जो यहाँ रहेगा वो सीधे यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ पे -2 होगा, तो ये जो है N2, तो N2 वैसे ही R2 को भी N2 माइनस 2 N2 माइनस 2 हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, N2 माइनस 2, मतलब मतलब वो भी क्या होगा, स्टेबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्डर के। मतलब बॉन्डर जैसे सजेगा, मतलब धीरे बढ़ते घटते क्रम में है, वैसे भी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी घटते क्रम में सजेगा। इसका मतलब कि जिसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा ना, वो स्टेबिलिटी उसका सबसे ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बात किया जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ N2 जो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल रहो, जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी उतना ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसका उतना ज़्यादा रहेगा। अब क्या है, सीधा देखो तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के। लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो हम N2 और N2 प्लस N2 माइनस में अगर देखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3 है, इसका N2 प्लस मतलब 14 15 15 करके आएगा 2.5 है। हाँ, ये इसमें आएगा 15 15 का 2.5, इसमें आएगा 13 तो 13 का भी 2.5। बॉन्ड एनर्जी की बात किया जाए तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी सिंपली N2। इसमें अगर हमने देखे की बात, मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सब निकालना है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा N2, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें अगर हम लगाएंगे कि बॉन्ड एनर्जी मतलब इसमें 2.5 N2 और N2, मतलब इसमें ये हमें पता करना है कि हम किसको इस दोनों में से पहले किसको देंगे। N2 को तो हम सिंपली दे देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2p x, पाई 2p y, पाई 2p z। तो इसमें और पाई 2p x बराबर पाई 2p y, इसको हमने एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब दे दिया अपना, दो दो इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया। तो लास्ट में इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन आया। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आया। और अगर देखोगे N2 प्लस का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2p x बराबर 2p y, सिग्मा 2p z, इसमें भी लास्ट में यहाँ पे आया एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसमें देखेंगे Na मतलब क्या, Na मतलब निगेटिव देखेंगे तो 1 2, यहाँ पे 3 को, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव वाला कौन है, मतलब ऑर्बिटल हमें पता है 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो हमें नेगेटिव ऑर्बिटल के में इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिनना है। तो नेगेटिव ऑर्बिटल ये है, नहीं ये है और कोई ये है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 1 5, तो 5 हो गया Na। और इसमें अगर हम Na देखेंगे तो 2, यहाँ पे 2 हो गया। और कहाँ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जिसका Na वो मतलब पहले आएगा, Na प्लस आया पहले, इसका मतलब जिसका कम रहेगा वो पहले आएगा। इसके बाद N2 माइनस आया, मतलब जिसका ज़्यादा रहेगा वो बाद में आएगा। मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले N2 तो वैसे ही आ जाएगा, इसके बाद Na जिसका ज़्यादा रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, Nb जिसका कम रहेगा वो लास्ट में आ जाएगा। अब एक बार बॉन्ड एनर्जी निकाले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसी प्रकार हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी इसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ पता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी भी, हाँ एनर्जी तो निकालिए। इसके बाद Na का इलेक्ट्रॉन 1 बाई स्टेबिलिटी,
बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो बॉन्ड लेंथ तो पता है N2 प्लस बराबर हो जाएगा N2 माइनस, और उससे छोटा हो जाएगा N2 का, मतलब ये दोनों का बराबर है, तो इसमें यहाँ पे बराबर लिख दिया है। Na का इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सली परफॉर्म होता है स्टेबिलिटी के, तो स्टेबिलिटी क्या हो, स्टेबिलिटी ठीक उसके विपरीत हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या है, ऑक्सीजन O2 माइनस O2 प्लस O2 माइनस 2 O2 प्लस 2, तो इसमें इसमें क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन तो 1.5 है, 15 इलेक्ट्रॉन और 2.5, 18 इलेक्ट्रॉन तो 1 है, जो 14 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर उसका। और इसका जो हम निकालेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका कुछ स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, तो ये सब उसका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहला, तो ये आएगा। इसके बाद 2.5 O2 आए, O2 प्लस O2, इसके बाद O2 माइनस O2 माइनस 2। अब बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो क्या होगा जी, ठीक इसके विपरीत होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, तो O2 माइनस 2 O2 माइनस O2 प्लस O2 प्लस 2, और NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब देखो इससे हम पहले आप क्या था, एटम का ही हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते थे, लेकिन अब हम बॉन्ड ऑर्डर एटम का ही नहीं, अब सब का हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। हम मतलब जो 20 तक के मॉलिक्यूल भी बनेगा, एटम से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो NO क्या है, उस दोनों के बीच में ही आता है, तो NO मतलब उसका निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 20 के अंदर में तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5, N2 प्लस हो जाता है तो 14 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 13 हो जाएगा। CO में हो गया, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 8 से 14 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। NO माइनस होगा तो क्या है, NO का आता है 15, तो इसका जाएगा 16, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद NH3 का अगर देखोगे तो NH3 को हम कैसे पहचानते थे कि पैरा है कि डाया है, तो उसमें यह गुण रहता है कि जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना, जैसे NH3 में देखोगे तो लोन पेयर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर रहेगा तो पेयर हो जाएगा। अगर और इलेक्ट्रॉन होगा NO2 में देखोगे तो और इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा क्या, डाया हो जाएगा। इसके बाद सॉरी नहीं, पेयर में रहेगा तो डाया होगा, जो पेयर में नहीं रहेगा वो पेरा होगा, और जो पेयर में रहेगा वो डाया हो जाएगा, मतलब इसके ठीक उल्टा है, जो पेयर में रहेगा वो डाया, और जो पेयर में नहीं रहेगा वो मतलब जो और इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा डाया, जो पेयर में रहेगा वो डाया होगा, पेयर में नहीं होगा मतलब पेयरेड, मतलब पेयर में जो है वो डाया होगा ना कि पेरा। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है कि पेयर है तो पेरा होगा, लेकिन नहीं, पेयर है तो वो डाया होगा। इसके बाद ClO2 का अगर देखेंगे तो और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बट रहा है, तो ये हो जाएगा पेरा, यहाँ पे भी और इलेक्ट्रॉन तो पेरा। तो समझ लो कि मतलब अब 20 तक के इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल का भी आराम से मतलब आराम से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये सभी आराम से, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ये सब भी आराम से हम निकाल देंगे अब किसी का भी। तो हमने अब तक, और इसमें ये भी बात है कि जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर का किसी भी एटम में पढ़े थे कि बॉन्ड ऑर्डर में कैसे निकालेगा बॉन्ड ऑर्डर किसी भी एटम का, लेकिन इसमें हम जो मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं वो दूसरे तरीका है रियल में, लेकिन हम 20 तक ये भी अप्लाई आराम से कर सकते हैं। जब हम जाएंगे कहीं मतलब 12th से ऊपर क्लास में पढ़ेंगे तभी हमें बताया जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेगा, इससे आएगा। तो मैं क्या है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7p, तो मैं सिंपली, तो सबसे पहले ये याद रख लो कि ऑर्बिटर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिटर बढ़ेगा उसमें इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी की संख्या ये बढ़ेगी। तो इसमें 3D है तो 3D में 5 होता है, S में 2 बनता है, P में 3 बनता है, S में 1 और P में 3, S में 1 और S में भी 1 हो रहा है। और इसमें तो वो तो देख लिया। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या था, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देख लो भाई, ऑर्बिटर मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। तो इसमें भी क्या ऊपर की हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो वहाँ पे आएगा 1s, तो 1s से 2 निकलेगा, एगो निकलेगा निगेटिव वाला, एगो पॉजिटिव वाला, मतलब BMO, एगो निकलेगा ABMO।
तो सबसे पहले बी एम ओ में बी एम ओ क्या होता है, सिग्मा वन है और ए बी एम ओ सिग्मा वन है तो स्टार मतलब क्या, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा तो ए बी एम ओ, ये हो जाएगा बी एम ओ, तो दोनों जुड़ जाएगा और ये फिर वन एस बना लेगा। जैसे 2s क्या होता है सिग्मा, इसमें भी 2s में दो ऑर्बिटल बनेगा, एगो पॉजिटिव वाला एगो निगेटिव वाला, तो हम कहते हैं सिग्मा 1s को पॉजिटिव, सिग्मा 1s स्टार को कहते हैं निगेटिव। और यहाँ पे 2 को भी वही लिखा जाएगा। अगर 3p की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पाई 2p एक्स पाई 2p वाई दो ऑर्बिटल बनेगा, इसके बाद एक ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 2p जेड का, क्योंकि और इसके बाद फिर इसमें बनाएगा उसका पॉजिटिव वाला तीनों बन गया, अब तीनों का निगेटिव बनेगा, तो पाई 2p एक्स पाई 2p वाई का में स्टार लगा देंगे तो ये वाला बन जाएगा। और पाई 2p एक्स पाई 2p जेड में सिंपली ऐसे लिख देंगे तो वो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद 2p यही हो गया। और इसमें भी क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। अगर हम इसमें देखें ना तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है जो हम यहाँ देखेंगे। N2 का हमें निकालना है इसमें, तो N2 का 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s2 ये होगा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो सिग्मा इसमें हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार पाई 2p एक्स पाई 2p वाई सिग्मा 2p जेड पाई 2p एक्स स्टार बराबर पाई 2p वाई स्टार आप सिग्मा 2p जेड। इतना तक जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन तो पर भी लिख दिए पूरा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1s है तो हम ऐसा ही सबसे पहले डिब्बा बना लेंगे, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन उसमें बैठाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा 1 2, तो यहाँ पे भी है मतलब इलेक्ट्रॉन बैठा पॉजिटिव में निगेटिव में, तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें भी वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी यहाँ पे यहाँ पे भी बैठा दिया गया। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज रहता ना तो वो सीधा यहाँ पे आकर के चिपक जाता। तो यहाँ पे देखोगे तो माइनस चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे जब भी माइनस चार्ज रहेगा ना तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घट जाएगा। कुछ ईयर साइड वाला मतलब ऑर्बिटल यही दिखाता है कि यहाँ पे निगेटिव है पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो सिंपली इसे सजा गया। तो Nb अगर देखोगे, Nb क्या होता है, सिंपली पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला जैसे Nm कितना होता है निगेटिव वाला तो वो कम है। बॉन्ड निकालने की बात करें तो 1/2 इंटू 10 में से 4 गया तो 6 बराबर 3 हो जाएगा, बॉन्ड उसका 3 हो जाएगा। ये भी इसी से हम पता कर लेते हैं। इसमें देखो होमो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एंटर, लूमो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन नॉट, यही दोनों महत्वपूर्ण हैं इसमें। कि होमो जो होगा जहाँ तक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक क्या होगा बैठ गया इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं है लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है तो हम कह सकेंगे होमो। और ल्यूमो कहेंगे जो लास्ट अगले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा जिसमें, तो इसमें अगला इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसी में जाएगा इसी ऑर्बिटल में, तो इसे हम कहते हैं लूमो। अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 7 × 14 होता है, अगर 3 ही रहता तो होमो और ल्यूमो यही ऑर्बिटल रहता है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है एगो बाकी रहता है इलेक्ट्रॉन। और ल्यूमो इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसी में आएगा, इसलिए वह होमो और ल्यूमो दोनों एक ही होता है। लेकिन इस केस में होमो और ल्यूमो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो होमो में क्या है हायर ऑक्यूपायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम जिन पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो हमने होमो पढ़ लिया था। और ल्यूमो क्या है लास्ट ऑक्यूपायर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन का बाद पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो हमने सिंपली N2 सिग्मा 1 सिग्मा 1 से सिग्मा 2 सिग्मा 2 से पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई पाई 2p जेड पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई ऐसा यही हो जाएगा सिग्मा 2p एक्स 2s। तो इसमें क्या हम लास्ट किस में आया मतलब सिग्मा 2p जेड में, ये हो गया होमो। और ये दोनों जो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता तो इसी में दोनों में जाता, तो ये दोनों हो गया क्या ल्यूमो। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।